नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आज सुबह दिल्ली की सर्दी में कुछ अलग ही घटनाक्रम सामने आया जब वक्फ बोर्ड के इमाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे। आज सुबह की ये घटना ये साबित करती है कि वक्फ बोर्ड के इमाम न केवल अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को समझते हैं बल्कि वे समाज और समुदाय की भलाई के लिए भी संघर्षरत है। वक्फ के इमाम ने कहा, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय के हितों को सुरक्षित करने की है। आज हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर वक्फ संपत्तियों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करना चाहते हैं। हमारे वक्फ संपत्तियों का प्रशासन सही तरीके से नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और हमारी संपत्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि मुस्लिम समुदाय को इसका सही लाभ मिल सके। नहीं तो हमारी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो ताकि हमारा समुदाय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। देखिए, 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे। थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। सरकार तो दावा करती है कि सभी तमाम काम किए जा रहे हैं मौलानाओं के लिए और जो सैलरी है टाइम टू टाइम दी जा रही है। तो हम जो खड़े हैं इसका मतलब गलत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आकर कह दें कि आप गलत हैं, आपकी सैलरी रुकी हुई है ही नहीं, आकर बोल दें। हम तो ये कहते हैं आप आ जाएं बाहर, कैमरे के सामने बोल दें कि हमने आपको सैलरी दे रखी है, आप क्यों खड़े हुए हैं। यही तो चाहते हैं हम कि वो आकर बोल दें। 17 महीने आप बात कर रहे हैं कि लंबा वक्त है, तो क्या इस बीच में कभी कोशिश की मुलाकात करने की या बात करने की? पिछले 6 महीने से, मैं बता रहा हूँ, पिछले 6 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर से लेकर अश्विनी कुमार से लेकर जितने भी छोटे बड़े अफसर हैं उन तमाम लोगों से हम बार बार, एक बार नहीं 50 बार मिल चुके हैं और जितने भी हमारे छोटे बड़े लोग हैं सब मिलते हैं जाकर, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकला है। मुख्यमंत्री इस वक्त आतिशी हैं, क्या उनसे भी मुलाकात की है हमने। 20 दिन हो गए मुलाकात से। मुलाकात की थी उनसे, उन्होंने हमें 4 दिन के लिए बोला था कि 4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 20 दिन हो गए जी। बरेली के मौलाना ने एक जो फतवा जारी किया है, उन्होंने कहा कि न्यू ईयर पे इस तरीके की चीजें हराम है, डांस नाच गाना है सब हराम है। देखिए, ये देश जमहूरी मुल्क है, संविधान से चलता है। इस तरह की चीजों को मीडिया में आकर हमें नहीं बोलना चाहिए। हमारे मौलानाओं को, हमारे मुफ्तियों को इस तरह की बातें, ये शरीयत बताने की चीज टीवी नहीं है। हम जो है अपनी इन बातों को मस्जिदों से करें, दीनी जलसों से करें, अपने मुसलमानों को समझाएं। मीडिया में आकर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो यकीनी तौर पर मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं। हम नए साल की मुबारकबाद, ये हमारा कल्चर है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। एक दूसरे को कह सकते हैं कि भाई आपकी जो परेशानी पिछले साल रही, मैं उम्मीद करता हूं, ऊपर वाले से प्रे करता हूं कि आपको ये परेशानी 2025 में ना आए जो 2024 में हुई है। तो ये चीजें हम कह सकते हैं मिलकर, हमारा ये कल्चर है। लेकिन जिस तरह से सेलिब्रेशन होता है 31 में, वो सेलिब्रेशन ना हिंदुस्तान का कल्चर है, ना हिंदू धर्म कहता है, ना मुस्लिम धर्म कहता है। 31 में जिस तरह का सेलिब्रेशन होता है वो बिल्कुल गलत है। वो कल्चर यूरोप कल्चर है जो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। तो आप ताल्लुक रखते हैं जो उन्होंने फतवा जारी किया है, सही किया है न्यू ईयर को लेकर? नहीं, फतवा तो वो दे ही नहीं सकते ना, वो तो मौलाना है। मौलाना फतवा नहीं दे सकता। मौलाना के बाद में 2 साल की डिग्री होती है मुफ्ती बनने के लिए। वो मुफ्ती जब बन जाता है तब आदमी फतवा दे सकता है, ऑथेंटिक जब भी होता है। ये तो एक उनका निजी बयान है। 18,000 तनख्वाह है। नहीं, कारण क्या है? कारण तो वक्फ बोर्ड वाले ही जानेंगे। कोई गलती किया होगा जिसके बिना पर नहीं आ रही है, लेकिन इमाम हजरात को कोई गलती नहीं है तो अपना ड्यूटी टाइम पे दे रहे हैं। अपना 24 घंटा ड्यूटी मस्जिदों में देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और उसी तनख्वाह से बाल बच्चे गुजर बसर होता है। हाँ, तो क्या समस्याएं? परेशानियां ये है कि दूसरों से कर्ज लिए, वो कर्ज वाले कर्ज मांग रहे हैं और लोगों को जो लेन देन उससे परेशानी आ रही है, राशन वाले का, कर्ज वाले का।
और जो है ट्यूशन वालों का, बच्चों का पढ़ने पढ़ाने का, ये सब बहुत दिक्कतें आ रही है। सीएम से जब मुलाकात की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया था कि काम हो जाएगा। बस आतिशी जी बोली थी काम कि हम जल्दी कर रहे हैं, काम हो जाए। अभी तक तनख्वाह नहीं आई। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मत सता जालिम किसी को, मत किसी के आहले, दिल को दिल देने से नादा अर्श भी हिल जाता। मैडम, हम कम से कम 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान हैं। 2 साल कम नहीं होते हैं। हमारी फैमिली, हमारे 20 बच्चे हैं। मेरी बीवी का इलाज एम्स में चल रहा है, पैसे नहीं है हमारे पास। हम बहुत मकरूज हो गए, बोलते बोलते हमारे आंख में आंसू आ जाता है। क्या सिर्फ हमारे साथ ये परेशानियां हैं? सरकार के और महकमे नहीं है, उनमें क्यों नहीं दिक्कतें होती हैं? हमारे साथ ये सरकार जो सलूक कर रही है, हमारे वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड जो है, उर्दू अकेडमी है, हज कमेटी है, हमारे साथ ये दुश्वारियां, औरों के साथ दुश्वारियां नहीं है। हम 2 साल से केजरीवाल जी से मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी मिले नहीं हमसे। आतिशी मैडम से 20 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आप लोग काम हो जाएगा। अब हम ये केजरीवाल जी के हम तीसरी बार आए हैं। अगर आपके घर कोई दुश्मन मिल जाएगा ना, उसको बैठा के आप पानी पिलाओगे, हाल चाल पूछोगे, लेकिन यहाँ पर हमें आने के बाद हमें फिर वापस भेज दिया जाता। हम तीसरी बार आए हैं। पिछली बार हम आए थे थर्सडे को आए थे, तो सैटरडे का वादा करा, सैटरडे को आए तो फिर कहने लगा आज के बारे में आज मिलाएंगे। हम ऐसे परेशान हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्या बताएं आपको। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं, जो हमारी परेशानी है उसको सोल्व कर दें आप। हमें कोई शौक थोड़ी है सड़क पे आने के ठंड के मौसम में। कितने महीने पहले आपने मुलाकात की थी आतिशी जी से? मैडम आतिशी जी से भी 20 दिन पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन मैडम से मुलाकात फिर उसके बाद आतिशी जी ने कहा कि हम आपके काम कर देंगे, 2-3 दिन रुक जाइए। लेकिन आज 20 दिन तो ऊपर हो गए, 20 डेज ओवर हो गए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। अगर केजरीवाल जी चाहे तो 1 घंटे में मसला हल हो सकता है। हम एलजी साहब के पास भी गए, एलजी साहब कहते वहां से फाइल नहीं, अब यहाँ जाते हैं, ये कहते हैं। एलजी साहब ने रोक रखी। ये सरकार और एलजी की लड़ाई में हम लोग पीछे जा रहे हैं। हमारे कोई, हम भी तो इंसान है ना। हम औरों के आप सबके काम कर रहे हैं, सरकारी महकमे के काम कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल अच्छे बना रहे हैं, अस्पताल अच्छे बन रहे हैं, तो हमारे साथ वहां सलूक क्यों हो रहा है? हम इनसे भीख थोड़े मांग रहे हैं। हमारे जो प्रॉपर्टियां हैं, इनसे सरकार जो वसूलती है, हम उसके हकदार है ना। हम इनके भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, हमारे मसले को हल करें, हम सियासत करने नहीं आए। अब मीडिया वाले सवाल करते हैं, इलेक्शन का टाइम है, इसमें कुछ आपका इन्वॉल्व अन्नो, ये हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं। हम तो बस अपना हक लेने हैं। सरकार को हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम दुआ करेंगे केजरीवाल फिर से दोबारा बने रहे दिल्ली के।